ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे बुध राशि परिवर्तन के बारे में। देखिए, बुध अभी आपके वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 7 जुलाई को और 11:04 पर यह मिथुन राशि, जो इनकी बुध की स्वग्रही राशि है, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुछ राशि वाले जातकों के ऊपर भद्र योग का भी निर्माण होगा। और यह आप सभी जानते हैं कि बुध आपके विद्या, बुद्धि, विवेक और वाणी के कारक हैं। साथ में बुध के अंतर्गत आपका द अकाउंट्स, सीए, वकील, वक्ता, द स्पीकर, अकाउंट्स, बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, टंकन, गणित, टीचिंग, तो ये सारे क्षेत्र तो आपके बुध के अंतर्गत आते हैं। बुध की अच्छी स्थिति होने पर आपको इन सभी क्षेत्रों में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बात करते हैं, यह जो बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है आपका मिथुन राशि में, तो आपकी राशि के ऊपर इनके क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। आज की वीडियो में हम जानकारी देंगे, आपको 4 राशि के बारे में बताएंगे। उसमें राशियाँ होंगी आपकी सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें जय श्री राम। सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये बुध का जो ट्रांजिट है, यह आपके 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम के घर में हो रहा है, और यह आपके साथ में आपके दूतेश भी हैं, यानी धनेश। तो यहाँ जो स्थिति रहेगी, लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अचानक से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। इससे पहले अगर धन के आय के स्रोत आपके बंद हो गए थे तो वे आपको सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएंगे, और कहीं से बड़े धन की प्राप्ति, बड़े लाभ की प्राप्ति, या आपका परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आना शुरू हो जाएगा। और आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, स्पेशली जो एज में आपसे बड़े हैं, जो आपके मित्र वर्ग हैं, मेल या फीमेल, उनसे लाभ सहयोग की अपेक्षा या फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना रहेंगी, और लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अब चूँकि ये दूतेश भी हैं, तो यहाँ परिवार वालों का पूरा लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेगा। इससे पहले कोई मतभेद, डिफरेंसेस, अगर आपके परिवार में कोई मनमुटाव चल रहे थे, वह दूर हो जाएंगे, और आप अपनी वाणी से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि के बल पर आप परिवार वालों का मन जीत लेंगे, और परिवार वालों का भरपूर लाभ, सहयोग आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। आपके धन कोष, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, या परिवार वालों के थ्रू आपको कोई फाइनेंशियल लाभ, आपको सपोर्ट मिलने की पूरी, यानी धन की दृष्टि से और लाभ की दृष्टि से बहुत शुभ स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। थोड़ा उत्तेजना की स्थिति तो रहेगी, थोड़ी बनी हुई, तो थोड़े क्रोध पर, अपनी उत्तेजना पर थोड़े काबू रखें, अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, धैर्य रखें, संयम रखें, तो स्थिति आगे सामान्य हो जाएगी। लेकिन आप अगर भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का कोई लेन देन करते हैं, कोई मकान खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या कोई संपत्ति तो आप खरीदना चाहते हैं, तो बहुत धैर्य, संयम से और सामने वाले के ऊपर विश्वास करने के बाद ही आप पूरा निर्णय लें, तभी आप पैसे का लेन देन करें। क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको परेशानी में डाल सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। बेहतर है कि कुछ समय के लिए आप नए मकान में प्रवेश या नए वाहन घर में मत लाएं, या नए घर में प्रवेश मत करें। अगर करना जरूरी है तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त देखकर ही आप इस कार्य को करें। आपकी माता जी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, उनके साथ कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, थोड़ा मन मुटाव की स्थिति, अशांति का माहौल ये घर में आपका क्रिएट हो सकता है। तो थोड़ा धैर्य, संयम रखें और थोड़े बुध के उपाय करें, स्थिति आपके फेवर में आएगी। संतान पक्ष की दृष्टि से स्थिति अच्छी रहेगी, आपकी संतान तरक्की, उन्नति करेगी, लाभ गेन करेगी, सक्सेस मिलेगा।
खुशखबरी मिलेगी, कोई उनका विवाह शादी का संबंध मिलेगा, संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा, उनके साथ आपका तालमेल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कोई कोर्स करना चाहें, कोई एडमिशन कहीं लेना चाहें, डिग्री मास्टर डिग्री ले सकते हैं, आगामी अच्छे परिणाम मिलेंगे और बहुत इजीली आपका एडमिशन भी हो जाएगा। और साथ में जो प्रेम संबंधों में जातक हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। पहले से कोई प्रेम संबंध चल रहे हैं आपके, तो आपके विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए, अच्छी स्थिति है। उसके बाद बात कर लेते हैं नौकरी पक्ष वालों के लिए स्थिति अच्छी है, शुभ रहेगी, आपके फेवर में रहेगी। नौकरी के लिए अब तक प्रयासरत थे, मेहनत कर रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, अब थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपको नौकरी मिलने की भी संभावना रहेंगी और नौकरी में तरक्की उन्नति भी करेंगे। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोई शत्रु अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई कर्जे की स्थिति अगर है, कोई बीमारी की स्थिति है, उससे भी निजात मिलेगी, उससे भी आप बाहर आएंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो ठीक है, वहाँ पर भी आपका वैवाहिक सुख ठीक रहेगा। नए विवाह के संबंध आपके बन सकते हैं। अगर आप विवाहित नहीं हैं, बिजनेसमैन में पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, आपको लाभ बेनिफिट सपोर्ट मिलेगा। साथ में ये थोड़ा सा उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं यहाँ पर थोड़ी सी क्रिएट हो सकती हैं। कोई कार्य आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसमें थोड़ी रुकावटें, थोड़े व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। आगे स्थिति फिर सामान्य हो जाएगी बहुत कम टाइम में। फिर आपकी विदेश यात्रा भी संपन्न होंगी। थोड़ा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनके हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है या उनसे कोई विरोध की स्थिति, आपके कोई मतभेद उभर सकते हैं, तो उनके कहे अनुसार कार्य करें। कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह उनसे मत करें। थोड़ा भगवान की पूजा पाठ करते रहें तो भगवान का आशीर्वाद, ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी। तीर्थ स्थान की यात्राएं हो सकती है, लंबी दूर पार की यात्राएं भी संभव हो सकती हैं। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से शुभ स्थिति है, वहाँ भी स्थिति आपके पक्ष में बनेगी। थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष तो रहेगा, अधिक रहेगा, लेकिन उसके फल भी उसके अनुरूप ही आपको मिलेंगे। तो यथासंभव अपनी मेहनत करते रहें। आजीविका चलाने के लिए, अपने कैरियर को चलाने के लिए आप कोई कार्य करते हैं, उसमें थोड़ा ध्यान लगाएं, थोड़ा फोकस करें। थोड़ी मेहनत अधिक रहेगी, संघर्ष अधिक रहेगा, लेकिन संभवतः उसके फल भी आपको उसी के अनुरूप मिलेंगे। नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। लाभ की दृष्टि की बात करेंगे तो यहाँ स्थिति जो मैंने आपको पहले बताई काफ़ी अच्छी है। बड़े धन की प्राप्ति, कंटिन्यू धन आना, ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। और लेकिन पैसे के थोड़ा लेन देन से बचें, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। और साथ में कोई कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो उन तारीखों को आगे पीछे कर लें, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऑल ओवर देखें तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशांतर दशा आपके फेवर में पक्ष में चल रही है तो यहाँ पर बुध का ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। आप यहाँ तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आप सक्सेस गेन करेंगे। और अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की दशाएं प्रतिकूल हैं तो आपको इसके 20-30 तो आपको प्रतिशत आपको फल देखने को मिलेंगे। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी जरूर करा लें। जन्म कुंडली मेन होती है, यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित फलादेश है, इसका अपना महत्व है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, मेन होती है, उसका विश्लेषण जब आप कराएंगे तो जब दोनों चीज़ें आपकी टैली होती हैं तो आपको 100% उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आपका मार्गदर्शन होता है, आप लाभ गेन करते हैं। छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचते हैं, आप तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। आगे चलते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति है, आपका जो बुध का ट्रांजिट जो हुआ है, यह आपके केंद्र में 10 प्लेस में हुआ है। तो भद्र नामक यहाँ पर राजयोग बना, जो कि कैरियर की दृष्टि के हिसाब से बहुत अच्छी और बहुत शुभ स्थिति है। और वहाँ पर आपका 9 दिन के लिए बुध आदित्य योग भी बन रहा है, जो कि इस स्थिति को और शुभ कर देता है। हालांकि सूर्य वहाँ पर मिथुन राशि में, बुध की राशि में, मित्र राशि में बहुत अच्छा बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे बुध का ट्रांजिट आपके कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। ख़ास तौर से आप कंप्यूटर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, सीए से रिलेटेड, तो आपके एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, या आप कोई सट्टे का या लॉटरी का
कोई काम करते हैं, शेयर का काम करते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होंगे, आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। वैसे ऑल ओवर सभी जातकों के लिए करियर की दृष्टि से आजीविका जो आप चलाते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर तरक्की उन्नति जितनी आप मेहनत करेंगे उससे अधिक आपको कहीं ज़्यादा फल मिलेंगे। आप नया कार्य व्यवसाय खोल सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं उसमें। और जो जातक नौकरी के क्षेत्र में, वहाँ उन्नति तरक्की उनको मिलेगी। यानी ऑल ओवर कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैरियर की दृष्टि से यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत शुभ है। आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली, आपकी व्हील पावर, कार्य करने की क्षमता, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत बदलाव आएगा, आप निखर कर उभर कर सामने आएंगे। अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से आप सबका दिल जीतेंगे और अपनी बुद्धि विवेक से जो निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। आप सक्सेस गेन करेंगे और आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि समय समय पर थोड़ा सा निगेटिविटी भी आपके अंदर आएगी, नकारात्मकता। तो उस निगेटिविटी को अपने मन में मत आने दें, उसको एकदम निकाल दें। थोड़ी इनसिक्योरिटी, अनजाना डर, अनजाना भय, आत्मविश्वास में कमी, या छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी, वेलविशर, शुभचिंतक, मिलने जुलने वाले, वहाँ से कोई धोखा, चिटिंग को परेशानी, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, इसलिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा अलर्ट रहिए, थोड़ा सतर्क रहिए, तो स्थिति आगे नॉर्मल हो जाएगी और नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को अपने अंदर मत घुसने दें। क्योंकि यहाँ पर आपका फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जो आपके मरकरी है बहुत स्ट्रांग है, तो आपकी व्हील पावर तो काफ़ी स्ट्रांग लेगी, लेकिन समय समय पर थोड़ी निगेटिविटी आएगी, तो उसको मत आने दें। तो यह समय आपका निकल जाएगा, आगे स्थिति अच्छी बनेगी। उसके बाद भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कोई डिसीजन आप ले सकते हैं और यहाँ कोई संभावनाएं बन रही है नए मकान की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति। इससे पहले कोई डिफरेंसेस या कोई आपका वाद विवाद कोई प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था, वह आपका सुलझ जाएगा। नए मकान, वाहन की प्राप्ति, किसी संपत्ति की प्राप्ति, घर में सुख शांति का माहौल, लग्जरी आइटम, ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी। माता जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगी। संतान पक्ष के लिए स्थिति ठीक है, हालांकि ऑल ओवर स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन थोड़ा सा संतान को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी ये प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। लेकिन फिर भी स्थिति ठीक है, आपकी संतान वहाँ तरक्की उन्नति करेगी। कोई विवाह शादी का संबंध बन सकता है, उनका सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छी स्थिति है, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री करना चाहें या किसी क्षेत्र में एडमिशन लेना चाहें, ले सकते हैं। उसके आपको निश्चित शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और आगे आप सक्सेस गेन करेंगे, एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। आगामी उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलने वाले हैं। प्रेम संबंध वालों के लिए भी अच्छी स्थिति है, कंटिन्यू कीजिए, तो इसमें एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा। कोई विवाह शादी के संबंध में भी आपके रिलेशन तब्दील हो सकते हैं, अच्छी स्थिति है। नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल अधिक रहेगा, तो इसलिए आप कहीं नौकरी करते हैं, आप कार्यरत हैं, तो जल्दबाजी में आकर, आवेश में आकर, उत्तेजना में आकर, क्रोध में आकर कोई जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय मत लें जिससे आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े, क्योंकि आगे चलकर फिर आपको उसमें तकलीफ़ हो सकती है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए बहुत संयम और धैर्य से जो जहाँ जैसे अपने कार्य को करते रहें और किसी से कोई वाद विवाद, अपने बॉस से, अपने क्लिक से किसी वाद विवाद में बिल्कुल मत पड़े, कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह ज़्यादा मत करें। ये थोड़े समय के लिए, आगे स्थिति फिर ठीक हो जाएगी। और अगर आप कोई निर्णय क्रोध की अवस्था में, तो या आप जल्दबाजी में लेते हैं, तो आपके हाथ से नौकरी जा सकती है। कोई शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है, कर्जे की और किसी बीमारी की स्थिति भी आपके ऊपर उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो थोड़ा ऐसे मिश्रित फल रहेंगे, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस अगर आप विवाहित हैं, और साथ में कोई विवाह शादी का संबंध आपका बनने जा रहा है तो उसमें कोई रुकावट आ सकती है, या वह तारीखें आगे के लिए आपकी पोस्टपोन हो सकती हैं। पति पत्नी की एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, जिस वजह से आपको चिंता परेशानी हो जाए। साथ में जो जातक पार्टनरशिप वगैरह में कार्य करते हैं या नया कार्य करना चाहते हैं, फ़िलहाल के लिए अवॉइड कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। और अगर पहले से कर रहे हैं
तो उसमें कोई चेंजेस, कोई बदलाव लाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान उठाना पड़ेगा। अचानक से कोई प्रॉब्लम, चोट फिट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, कोई अग्नि का भय, ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। भाग्य आपको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, पिता का आशीर्वाद, ब्लेसिंग मिलेगा, लंबी यात्राएं आपकी संपन्न होंगी और स्पिरिचुअलिटी का भाव बना रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। करियर की दृष्टि से आपको बताया बहुत अच्छी स्थिति है। लाभ की दृष्टि से समय समय पर लाभ गेन करेंगे, लेकिन समय समय पर थोड़ा सा रुकावटों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन आगे स्थिति वहाँ भी ठीक हो जाएगी। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, रुका हुआ धन आपका वापस आएगा और धन का आगमन सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। ऑल ओवर कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तो यहाँ इसके बहुत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे बुध के ट्रांसिटमेंट में। और अगर वहाँ दशा अंतर्दशा आपकी जन्म कुंडली में आपके प्रतिकूल है, तो इसके आपको 20, 30, 40% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करा लें। जब उसका विश्लेषण कराएंगे तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। उससे आप लाभ गेन करेंगे, आपका मार्गदर्शन होगा और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आगे चलते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए बुध का जो ट्रांजिट हो रहा है, इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति यह है कि यहाँ पर आपका भाग्य स्थान में बुध है, 9वें स्थान में अपनी राशि में मूल त्रिकोण में, बहुत शुभ स्थिति। तो यहाँ पर आपको अचानक से भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे, तरक्की के अवसर मिलेंगे, ऊपर जाने के अवसर मिलेंगे। और यह जो अवसर आपको मिलेंगे तरक्की उन्नति के, अवसर छोटा हो या बड़ा हो यह महत्व नहीं रखता, आप उस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और थोड़े अवसरवादी बन जाएं और थोड़ा मेहनत और थोड़ा पुरुषार्थ करें। देखिएगा यहाँ भाग्य आपको पूरा साथ दे रहा है और थोड़ी सी मेहनत पुरुषार्थ अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 99% शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, पिता का लाभ सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, विदेश यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी यात्राएं संपन्न होंगी, धार्मिक स्थान की यात्राएं संपन्न होंगी और भगवान की पूजा पाठ, ब्लेसिंग, क्या पूजा पाठ करते हैं तो भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बहुत अच्छी शुभ स्थिति है। और अगर आप विदेशों में हैं, वहाँ कार्यरत हैं, तो आप काफ़ी लाभ गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, विदेशों से लाभ प्राप्त करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बिजनेस है, वहाँ तरक्की, उन्नति, नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट बनना, रोका हुआ धन वापस आना, तो ये सब चीज़ें क्रिएट होंगी। कोर्ट कचहरी मुकदमों में कोई केस चल रहे हैं तो उसमें भी आपको वहाँ पर आपको जो उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा तो आपको जीत मिलने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन परिवार वालों से किसी वाद विवाद में आप मत पड़ें, क्योंकि परिवार वालों से थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंस से थोड़े लड़ाई झगड़े आपके उत्पन्न हो सकते हैं। तो वहाँ से बचें, या तो शांत रहें या वहाँ से उठ कर चले जाएं अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। नहीं तो आपको परिवार वालों से नुकसान होने की पूरी संभावना रहेगी, या परिवार वालों के पीछे कोई धन का खर्च होना, आपके जमा धन कोष में कमी आना, पैसे का लॉस होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो परिवार वालों से अपने संबंध ठीक रखने की कोशिश करें, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की स्थिति ठीक है, आप लाभ गेन करेंगे। अचानक से मकान की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, कोई योजना बनेगी और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आपकी माताजी की हेल्थ इससे पहले डिस्टर्ब थी, ठीक हो जाएगी, उनका आशीर्वाद या उनसे कोई फाइनेंशियली लाभ, सपोर्ट। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि, घर में सुख शांति का माहौल, घर की शांति, मन की शांति, ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी और भूमि, मकान, वाहन प्राप्ति के लाभ मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। छोटे भाई बहन, सहकर्मी, वेल विशर, उनका लाभ सहयोग आपको मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, इसका लाभ उठाएं, थोड़ा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें।
विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। मनवांछित अगर आपको कहीं कोई एडमिशन लेना है, प्रवेश करना है, कोई दाखिला लेना है, लीजिए, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री कीजिए, उसमें एडमिशन लीजिए, सफलता प्राप्त होगी। संतान की तरफ से खुशी प्राप्त होगी, आपके संतान के विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, उनका सहयोग प्राप्त होगा, आपके संतान तरक्की उन्नति करेगी, शुभ समाचार प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए भी अच्छी स्थिति कंटिन्यू कीजिए। नए प्रेम संबंध बनने के साथ साथ आपके प्रेम संबंध विवाह शादी में भी तब्दील हो सकते हैं। इससे पहले मतभेद डिफरेंसेस से वो दूर हो जाएंगे और एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, अच्छी स्थिति है। नौकरी पक्ष वालों के लिए भी अच्छी स्थिति है। अगर आप कोई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, अब तक नौकरी नहीं मिली तो आप प्रयास करेंगे, उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, आपको नई नौकरी की प्राप्ति होगी, नया जॉब आपको मिलेगा। और नौकरी पहले से कर रहे हैं तो तरक्की उन्नति की संभावना रहेंगी। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, कोई बीमारी है तो उससे छुटकारा मिलेगा, कोई कर्जे की स्थिति है तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, पति पत्नी है तो एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, या एक दूसरे में मतभेद क्रिएट हो सकता है, यह मतभेद आपके घर से बाहर निकल सकते हैं, कोर्ट कचहरी तक जा सकते हैं। तो थोड़ा संयम रखें, धैर्य रखें। कोई विवाह शादी का संबंध बनने जा रहा है तो उसमें कोई व्यवधान, कोई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, संबंध विच्छेद हो सकता है, या तारीखें आगे के लिए पोस्टपोन हो सकती हैं। और कोई कार्य पार्टनरशिप में करते हैं या करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। और पहले से कर रहे हैं तो वहीं जो जैसा है उसको कोई विस्तार, कोई चेंजेस फिलहाल उसमें बिल्कुल मत लाएं, कोई परिवर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। उसके बाद भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको बता ही दिया है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से थोड़ा स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन जितना स्ट्रगल, जितनी मेहनत करेंगे उसमें लाभ भी आपको उतना ही प्राप्त होगा। तो थोड़ा संघर्ष अधिक रहेगा। कोई विस्तार करना चाहें, कोई चेंजेस करना चाहें, कोई बदलाव करना चाहें तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा रुक जाएं और जो जैसा चल रहा है उसी में ही संघर्ष, अपनी मेहनत करते रहें। थोड़े समय के लिए आगे फिर कोई चेंजेस ला सकते हैं। आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य करते हैं, आप कोई नौकरी करते हैं तो उसमें तरक्की उन्नति की पूरी संभावनाएं दिखा दे रही हैं। थोड़ी मेहनत जरूर करेंगे, अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन कीजिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा और यहाँ ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। लाभ की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी, आप लाभ गेन करेंगे। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी और साथ में आपका धन का आगमन अगर किसी वजह से रुक गया था तो सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। धीरे धीरे धन का आगमन शुरू हो जाएगा। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, स्पेशली जो एज में आपसे बड़े हैं, उनसे आपको लाभ सहयोग की पूरी संभावना है और आपका धन का आगमन होगा। बीच बीच में बड़े धन के लाभ की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। ऑल ओवर देखें तो तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी कुंडली के अंदर दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व, अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली में मेन होती है तो एक बार उसका भी विश्लेषण करा लें। जब दोनों का विश्लेषण हो जाएगा तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और उससे आप लाभान्वित होंगे और छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों के आप दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आगे चलते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बुध का ट्रांजिट कैसा रहेगा। यहाँ पर जो आपके बुध हैं वह आपके 8th हाउस में चलेंगे, जो कि बहुत शुभ स्थिति नहीं है। शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की शैली, आपकी विल पावर, आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी वीक हो जाएगी। आपकी थोड़ी पर्सनैलिटी में कमी आएगी। गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, रक्त विकार, पेट के विकार, पित्त के विकार, गर्मी के विकार, तो ये चीज़ें सब क्रिएट हो सकती हैं आपको। तो उत्तेजना से बचें, संयम बनाए रखें, धैर्य रखें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा और आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा। डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी। जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं, आवेश में आकर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। यहाँ थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए
लेकिन बहुत लंबा समय नहीं है, बहुत जल्दी यह स्थिति फिर आपके पक्ष में आ जाएगी। बहुत बहुत लंबा नहीं चलेगा, 15, 16, 18 दिन में स्थिति आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपकी फैमिली फाइनेंस की। यहाँ स्थिति अच्छी है, परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा, आपके धन कोष में वृद्धि होगी और आपके परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है और परिवार वालों से आपको फाइनेंशियल लाभ, पैसे का, धन का लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है और आपके जमा धन में वृद्धि होगी। ऑल ओवर यहाँ स्थिति ठीक है। पराक्रम, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। यहाँ हमने आपसे कहा कि आपके कार्य करने की शैली में थोड़ा बदलाव आएगा, थोड़ी चेंजेज आएंगी, थोड़ा कन्फ्यूज़न, वो वीक पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, वह आपका बना रहेगा और उस आत्मविश्वास के बल पर और छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी और आपके शुभचिंतक, उनके सहयोग से और अपने आत्मविश्वास के बल पर निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं करते हैं, उनके थ्रू कोई कार्य आपका है तो उसमें सक्सेस मिलेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो अच्छी स्थिति है। मकान लेने के योग बनेंगे, घर लेने के योग बन रहे हैं, वाहन लेने के योग बन रहे हैं, किसी चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति यहाँ आपको हो सकती है। आपकी माताजी का स्वास्थ्य खराब था, ठीक हो जाएगा, उनकी ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और घर की शांति और मन की शांति आपको यहाँ पर मिलेगी। बहुत अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, इसका लाभ उठाएं। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अपने अकॉर्डिंग आप कहीं कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, इससे पहले दिक्कतें, व्यवधान आ रही थी, कोई कोर्स करना है, डिग्री, मास्टर डिग्री करनी है, इससे पहले जो दिक्कतें, व्यवधान आ रही थी वह दूर हो जाएंगे। अब जो आप एफर्ट्स करेंगे, जो आप कोशिश करेंगे, जो प्रयत्न करेंगे, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आप सक्सेस गेन करेंगे। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी उसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध आपके विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, कंटिन्यू कीजिए, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है। संतान के लिए आपकी संतान तरक्की, उन्नति करेगी, कोई विवाह शादी का संबंध बनेगा, उनकी तरफ से खुशखबरी, आपको गुड न्यूज़, कोई संतुष्टि प्राप्त होगी, उनका सहयोग प्राप्त होगा, उनका नौकरी, कैरियर में तरक्की, पढ़ाई में तरक्की या विवाह शादी का योग, यानी ऑल ओवर संतान से संतुष्टि मिलेगी, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपको खुशी की प्राप्ति होगी संतान की तरफ से। नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ा सा संघर्ष और स्ट्रगल की स्थिति रहेगी। जितनी मेहनत स्ट्रगल करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका फल नहीं मिलेगा। अचानक से नौकरी भी जा सकती है और नौकरी लगते लगते भी आपकी रुक सकती है, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, अपनी मेहनत करते रहिए। यह समय बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए है। आगे स्थिति बहुत जल्दी आपके हफ्ते 2 हफ्ते में स्थिति आपके फेवर में आ जाएगी। फिर अचानक से नौकरी लगने के योग भी बनेंगे, तरक्की, उन्नति भी होगी। फिलहाल जिनके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं उनसे सावधान रहें, क्योंकि आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है। थोड़े समय के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है, आगे फिर स्थिति ठीक हो जाएगी। तो ऋण और रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिलहाल कोई कर्जा लेने से बचें। थोड़ा समय अगर आपने संभाल लिया, 2 हफ्ते, 15, 16, 17 दिन, तो आगे स्थिति फिर ठीक हो जाएगी, फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बीमारी से मुक्ति मिलेगी। उसके बाद दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ स्थिति शुभ है, आपके पक्ष में है। वैवाहित हैं तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके कोई कार्य करते हैं, निर्णय लेकर, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अविवाहित हैं तो विवाह शादी के संबंध बनने जा रहे हैं, आपकी विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, विवाह शादी के सूत्र में बन सकते हैं। बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, उसमें लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। लेकिन थोड़ी सी सफलता और उन्नति और तरक्की में थोड़ी सी बाधाएं, थोड़े व्यवधान आपको उत्पन्न हो सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनसे कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसी स्थिति तो जो उत्पन्न मत होने दें।
नहीं तो आपको कोई पिता की तरफ से कोई चिंता, कोई परेशानी, या कोई पिता का लॉस, या उनसे कोई विरोधाभास, या उनसे सहयोग में कमी, ये यहाँ थोड़ी आपको तो ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन थोड़े समय के लिए आगे स्थिति फिर ठीक हो जाएगी। विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या लंबी यात्राएं करना चाहते हैं, उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी समस्याएं, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन वह भी शॉर्ट टाइम के लिए। आगे उसमें सक्सेस गेन करेंगे। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बात करें तो स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर संघर्षपूर्ण बन रही है। आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, कैरियर से रिलेटेड, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कोई बिजनेस करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, तो वहाँ तरक्की, उन्नति में थोड़ी बाधाएं, थोड़ा सक्सेस कम मिलना। काम धंधे, बिजनेस में उसमें मेहनत अधिक रहेगी और थोड़े फल की प्राप्ति थोड़ी कम होगी। लेकिन आप उससे घबराएं मत, चूँकि यह समय अस्थायी नहीं है। बहुत कम समय के बाद स्थिति आपके फेवर में, आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएगी, बहुत जल्दी। फिर आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, सक्सेस गेन करेंगे। इसलिए अपनी मेहनत जैसे ही तो आप कर रहे हैं वैसे ही करते रहें। थोड़ी मेहनत और ज़्यादा करें तो निश्चित रूप से जितनी आप अभी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उसके रिज़ल्ट भी आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे और बहुत आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। लाभ स्थान की दृष्टि की बात करते हैं तो अचानक से जहाँ से आपका धन आता है, पैसा आता है, वह अचानक से बंद भी हो सकता है। उसमें रुकावटों का सामना आपको फेस करना पड़ेगा, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अचानक से आपके धन कोष में, धन के आगमन में जो सोर्स ऑफ इनकम आपका है, वहाँ से रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। और आपके मित्र ख़ास तौर से एज में आपके बड़े हैं, और मेल या फीमेल या आपके बड़े भाई बहन, वहाँ से कोई धोखा, कोई नुकसान, कोई मतभेद जहाँ उत्पन्न हो सकते हैं और उनकी तरफ से कोई परेशानी आपको क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा अपने संबंध उनसे खराब मत होने दें, थोड़ा संयम बरतें, धैर्य रखें, क्योंकि थोड़े समय के बाद स्थिति फिर आपके अनुकूल हो जाएगी। ऑल ओवर देखें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा, अंतर्दशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके अनुकूल है, तो यहाँ पर आपके इसके बुध के जो मतलब दुष्प्रभाव हैं उनमें थोड़ी कमी आ जाएगी। और अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा, अंतर्दशा आपकी प्रतिकूल चल रही है, वहाँ पर भी तो थोड़े जो इसके बुध के दुष्प्रभाव हैं तो यह आपको थोड़ी चिंता परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए थोड़े बुध के उपाय कीजिए। हर बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाएं। हरी वस्तुओं का दान आप किन्नर को, हिजड़े को आप बुधवार को करें। और जो गणपति भगवान को हरी दुर्वा आप बुधवार के दिन अर्पित करें। पक्षियों को खिलाएं, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, तो थोड़े आप दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। लेकिन एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें, वहाँ दशाएं, अंतर्दशाएं अगर आपके पक्ष में फेवर में हैं तो इसके दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।